अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। तीसरा सतलवाद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से हुई रुजू, अमित शाह को बचाने वाले जस्टिस ललित करेंगे समाअत। राजस्थान के अलवर में फिर से लिंचिंग, चिरंजीव लाल नामी शख्स को भीड़ ने पीट पीट कर किया हलाक। महाराष्ट्र में वजारतों की तकसीम, फडणवीस के पास अहम वजारत है, शिंदे खेमा हाथ मलते रह गया। उन्नाव अस्मत दरी मामले की सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते से होगी समाअत, बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। और मुल्क की आज़ादी में जिनका नहीं हिस्सा वो मुल्क को कर रहे हैं बर्बाद, आज़ादी की तारीख पर मौलाना अरशद मतनी का बयान। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन समाजी बुराइयों को मिटाने वाले अफराद जेल में कैद हो रहे हैं, तो वहीं नफरत और दंगे भड़काने वाले रिहा हो रहे हैं। गुजरात फसादात में कोर्ट ने हाल ही में बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमों को रिहाई का हुक्म दिया है, तो वहीं दंगे ख़त्म करने की कोशिशें करने वाली समाजी कारकुन तीस्ता सतलवाद जेल में है। सतलवाद ने ज़मानत हासिल करने सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2002 के फसादात से मुतालिक केसेस में आला ओहदेदारों बशमूल उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी को फंसाने जाली दस्तावेज़ात तैयार किए थे। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने सतलवाद की दरख्वास्त पर जस्टिस यू ललित की ज़ेर सदारत बेंच पर उस मामले को 22 अगस्त को पेश करने कहा है, लेकिन सतलवाद नहीं चाहेगी कि वो अपने केस की समाअत जस्टिस यू ललित की बेंच की रूबरू करे, क्योंकि सोहराबुद्दीन फेक इनकाउंटर मामले में ललित उस वक्त अमित शाह के वकील थे और इस लिहाज से यहाँ पुरानी कश्मकश फिर से जारी रहेगी। जारी माह के अवाइल में गुजरात हाई कोर्ट ने भी एसआईटी को एक नोटिस जारी की थी और सतलवाद और साबिक डीजीपी गुजरात आर.बी. श्री कुमार की जानिब से दाखिल की गई ज़मानत की दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया था। हाई कोर्ट में इस मामले की समाअत सितंबर में मुकर्रर है। सतलवाद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी अपील में अपनी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत में 1.5 माह के तवील वक्फे पर एतराज़ किया था और जल्द अज जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी। राजस्थान के अलवर में एक वाक़े में जिसे हुजूमी तशद्दुद यानी लिंचिंग का वाक़या कहा जा सकता है, गोविंदगढ़ टाउन के मौज़े रामबास में पेश आया, जहां 20 से 25 अफराद ने 45 साला चिरंजीव लाल को शदीद ज़दोकोब किया। इसके नतीजे में उसकी जान चली गई। इसकी चीखें सुनकर खेत में लोग दौड़ पड़े, जहाँ वो बेहोश पड़ा पाया गया। मुलजिमीन करीब में मौजूद थे और चिरंजीव लाल पर ट्रैक्टर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। मुलजिमीन ने खुद पुलिस को बुलाया। पुलिस के वहाँ पहुँचने तक कातिलों और देहातियों में बहस व तकरार जारी थी। पुलिस चिरंजीव लाल को पहले मकामी दवाखाना ले गई और बाद अज़ा जयपुर अस्पताल ले जाया गया। दवाखाना से जब नाश उसके मौजे लाई गई तो उसके घर में अफरा तफरी का माहौल था। देहातियों ने रास्ता रोक कर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। सुप्रीम कोर्ट मंगल के रोज़ उन्नाव अस्मत दरी मुतासरा की उसकी अर्ज़ी को आइंदा हफ्ते समाअत करने पर मुत्तफ़िक़ हो गया है, जिसमें उसने जिनसी इस्तेसाल के मामले में एक मुलजिम के वालिद के ज़रिए दाखिल एक मुजरिमाना मामले को उत्तर प्रदेश में ज़ैली अदालत से दिल्ली मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना की ज़ेर सदारत बेंच के सामने मामले का तस्करा किया और उनकी नई अर्ज़ी पर फौरी समाअत का मुतालबा किया था। दलाइल सुनने के बाद बेंच मामला सुनने राज़ी हो गया है। उन्नाव अस्मत दरी मामला बीजेपी के लिए ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत के लिए अहम मौजू है, क्योंकि मरकज़ी मुलजिम कुलदीप सेंगर यूपी से एमएलए हैं। एकनाथ शिंदे के वज़ीर आला बनने और देवेंद्र फडणवीस के नायब वज़ीर आला बनने के बाद आखिरकार महाराष्ट्र काबीना की तौसीह हो चुकी है। इसके बाद 5 मज़ीद दिन लगे इस बात में कि किसे कौन सा महकमा दिया जाए और आखिरकार इतवार को महकमे की तकसीम हो गई। इसके साथ ही शिंदे खेमे में मायूसी का एक नया दौर भी शुरू हो गया है। इतवार को कलमनाम तकसीम किए जाने के बाद जो तस्वीर सामने आई है उससे वाज़ेह हो गया है कि नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस दरअसल महाराष्ट्र के सुपर सीएम बन गए हैं और उनके हिस्से में दाखिला, मालियात, प्लानिंग और रिहाइश जैसे महकमे आए हैं, जबकि शिंदे खेमे के हिस्से में ऐसे महकमे हैं जो महज कठपुतली की तरह काम कर पाएंगे। अब शहरी तरक्की और PWD के अलावा सभी ऐसे मलाईदार महकमे जो अवाम से बराह रास्त जुड़े होते हैं और वोट बैंक बढ़ाते हैं, वो काफ़ी मदद करते हैं, उन्हें बीजेपी ने अपने पास रख लिया है। यहाँ तक कि एक गैर अहम जैसे ज़राई महकमा शिवसेना को दे दिया गया है, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत में दादा भूसे के पास था, जो फडणवीस के गोदलिए शहर नासिक में अपने सियासी ख़त बढ़ा रहे थे। उनसे अब ये महकमा छीन कर उन्हें पोर्ट का महकमा दिया गया है।
वतन की आज़ादी के लिए अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आज़ादी ही नहीं, मुल्क की कोई भी तारीख़ हिंदुस्तान के उलमा इकराम का जिक्र किए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। दारुल उलूम देवबंद में मुनक़दा एक तक़रीब से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक उलमा और मुसलमानों ने शुरू की थी। यहाँ के अवाम को ग़ुलामी का एहसास उस वक्त कराया गया था जब उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले इल्म बगावत उलमा ने ही बुलंद किया था। हमारे अकाबिरीन और उलमा ने आज़ादी वतन का शोर उस वक्त फूका जब दूसरी कौमें सो रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुल्क की असल तारीख़ से दानिस्ता चश्मपोशी करने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि जाबिर अंग्रेज़ हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले ये हमारे ही अकाबिरीन थे जिन्होंने काबुल में एक जिला वतन हुकूमत कायम की थी। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।